अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप गालम गलोच पर उतर आए हैं। उसकी वजह क्या है और ये अब क्या करेंगे, यही है आज का टॉपिक। देखें, इसकी वजह यह है कि ये सुपर पावर के प्रेसिडेंट होने के बावजूद गालियां दे रहे हैं। और इंसान गालियां तब देता है जब वो इरिटेट हो चुका हो, फ्रस्ट्रेट हो चुका हो, तिलमिला रहा हो, झंझला रहा हो। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि इनकी तमाम ख्वाहिशात और उम्मीदों पे ईरान ने पानी फेर दिया है। ट्रंप को ये ब्रीफिंग दी गई थी इसराइल और इनकी टीम की तरफ से, और इनकी टीम को ये खुद ही कहते हैं कि ये नाकाम लोग हैं, नाकामों का टोला है। तो उनको ब्रीफिंग ये दी गई थी कि एक अटैक करेंगे, ईरान टूट जाएगा, बिखर जाएगा और फिर हम जीत जाएंगे। लेकिन 28 फरवरी के बाद से अभी तक ईरान डटा हुआ है और हार नहीं मान रहा, और हर महाज पे अखलाकी और अलामती तौर पर ईरान अमेरिका को हरा रहा है, क्योंकि वो टक्कर का जवाब दे रहा है। और जंग का रूल ये होता है कि जिस लेवल का हमला किया जाता है उसी लेवल पे अगर जवाब दें तो वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी डिफेंस करने वाले की जीत उसको माना जाता है। तो ईरान अभी तक यही कर रहा है और ट्रंप के काबू में नहीं आ रहा। ट्रंप इतना झंझला गए हैं कि जो उन्होंने अपनी पिछली ट्वीट की थी तो उसमें गालियां दी थी और कहा था कि आप नए हरमूज़ खोल दो, यानी बात आप नए हरमूज़ तक पहुंच गई है। और ट्रंप जो है वो हमला करने से पहले आबनाई हरमूज़ खुली हुई थी, और इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाइयों के तौर पर आबनाई हरमूज़ पर हर गुजरने वाले को इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस पर कंट्रोल ईरान का है और मुकम्मल कंट्रोल है। तो ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन इंतहा को पहुंच गई है और ये शख्स कुछ भी कर सकता है, और हो सकता है कि ये आपे से बाहर होकर अपने फ़ौजियों को ईरान में उतार दें और कोई डील करने की कोशिश करे ईरान से। लेकिन अगर अमेरिका के फ़ौजी ईरान में उतरते हैं तो फिर लग रहा है कि उनकी लाशें ही वहाँ से वापस जाएंगी। तो ट्रंप का पारा बहुत हाई है और उसकी उम्मीदें अभी तक खाक में मिल गई हैं। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो सूरत हाल है ये यहाँ से मज़ीद एस्केलेट हो सकती है, और अगर जंग मज़ीद बढ़ती है, फैलती है, तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा। ईरान, इसराइल, अमेरिका सब इसमें शामिल हैं। जो जंगें नहीं भी कर रहे ममालिक जो शामिल नहीं हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि महंगाई का असर इन मुल्कों में आ गया है। और अमेरिका अभी तक जंगी कवानीन को भी पामाल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक ईरान में 750 से ज़्यादा स्कूलों को तबाह कर दिया है, 350 से ज़्यादा अस्पतालों को तबाह कर दिया है। हालांकि जंगों का ये रूल होता है कि जंग के दौरान भर भी स्कूल, अस्पताल और आवाम पे हमला नहीं होगा, बल्कि सिर्फ जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। तो अमेरिका ईरान को काबू में नहीं कर पा रहा और उसके जहाज़ भी गिर रहे हैं, चाहे वो F-15 हो, F-16 हो। तो अमेरिका की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, और उसका सुपर पावर होने का भी एक तासुर है वो बहुत ही ख़राब हो गया है। और ये जंग रुकने के बाद मेरा ख़्याल है कि गल्फ़ कंट्रीज़, बहुत से ममालिक यहाँ से फ़ौजी अड्डे खाली करवा लेंगे, और अमेरिका की वो वाली पोजीशन नहीं होगी, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील होगा जिसमें अमेरिका को वो पहले वाली इज़्ज़त और पहले वाला लेवल नहीं मिलेगा। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुज़ाकरात होने के चांसेस काफ़ी कम नज़र आते हैं, और लग यही रहा है कि अमेरिका ईरान के बिजली घरों को और जो भी उनके पावर प्लांट्स हैं उन पर हमला कर देगा, पुलों को उड़ा देगा। जवाब में ईरान गल्फ़ कंट्रीज़ में हमला करेगा वाटर प्लांट्स पर और बिजली घरों पर और ऑयल तनसीबात पर, और इस तरह पूरी दुनिया में एक बहुत तबाही आएगी। और जो कंट्रीज़ ऑलरेडी इस जंग में शामिल नहीं हैं उस पर भी उनके असरात होंगे, और महंगाई बहुत बुरा हाल कर देगी। और मेरा ख़्याल है कि यहीं से जो नेतन्याहू है और डोनाल्ड ट्रंप है उनका सियासी ज़वाल शुरू हो गया है, और इसराइली अवाम नेतन्याहू को और अमरीकी अवाम अब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, और इनको अब अपने जो इनका इख्तियार है और जो इनके पास पोजीशंस हैं अब इनके हाथ से जाएंगे। तो इस हवाले से आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। अगले व्लॉग में दोबारा